अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से हुई लगभग 2 दर्जन लोगों की मौत के बाद इन सभी मृतकों के घर में मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। इतना ही नहीं, मृतक के परिवार वालों की मांग है कि इस घटना के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि निकट भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की कभी पुनरावृत्ति न हो। बहरहाल इस मामले की गाज कुछ अधिकारियों पर गिरी है, लेकिन मृतकों के परिवारीजन अभी इस कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है। अलीगढ़ के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में देशी शराब पीने के कारण हुई मौतों का आंकड़ा 24 घंटे में लगभग 22 तक पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, इन 22 मौतों के बाद इनके परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ किसी के सिर से पिता का साया छूट गया तो किसी की मांग का सिंदूर उजड़ गया और कोई बहन अपने भाई से जुदा हो गई। जबकि फिलहाल उत्तर प्रदेश की सरकार ने मात्र 5 अधिकारियों को सस्पेंड करके खानापूर्ति कर दी है और 5 लाख देने की घोषणा भी की है। परंतु क्या इन चीजों से इन परिवारों के वह रिश्ते वापस लौट पाएंगे जो आज इस दुनिया में नहीं हैं? इधर जवां के छेरत गांव में लगभग 5 लोगों की देशी शराब पीने से मौत हो गई। कहा जाता है कि यह 5 लोग एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे और पीने के बाद इनकी मौत हो गई और इनके परिवार में भी कोहराम मचा हुआ है। यहाँ पर मनोज नाम का व्यक्ति भी जहरीली शराब का शिकार हुआ है और इसकी भी मौत हो गई। बताया जाता है कि मनोज के 4 बेटे हैं और वह घर में सभी भाइयों में सबसे बड़ा है। जबकि इसके पिता ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि गांव के देशी शराब के सभी ठेकों को बंद कर देना चाहिए। जबकि अब आबकारी विभाग के अधिकारियों पर हुई कार्रवाई से भी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों की सेवाओं को बर्खास्त कर देना चाहिए ताकि सरकार की तरफ से मिसाल कायम हो सके और आगे आने वाले समय में जहरीली शराब बेचने वालों को पनाह देने से पहले लोग 100 बार सोचें। वहीं ओमवीर सिंह ने भी शराब का सेवन किया और कुछ ही देर बाद इसने दम तोड़ दिया, जिसके गांव में मातम पसरा हुआ है। इसकी पत्नी सदमे से नहीं उबर पा रही, जबकि ओमवीर के 2 बेटे और 1 बेटी है। साथ ही वह अकेले घर में कमाने वाला है। सूत्रों की माने तो ओमवीर मजदूर है और उसके चले जाने के बाद अब परिवार में कमाने वाला कोई नहीं। खास बात यह है कि परिवार पर आर्थिक संकट टूट पड़ा है। इसके परिवार के सदस्यों ने बताया कि मुख्य आरोपी ऋषिपाल शर्मा उनके रिश्तेदार के देशी शराब के ठेके की दुकान से ही उनके पिता ने शराब खरीदी थी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ परिवार के सदस्यों ने मांग की है कि आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसे लेकर सरकार कठोर से कठोर कदम उठाए और सख्त कार्रवाई करे। इसके अलावा हरिओम भी जहरीली शराब का शिकार हो गया, जो परिवार में अकेले कमाने वाला है और अपने पीछे 2 छोटे बेटे, 2 बेटियों और पत्नी को छोड़ गया है। बताया जाता है कि हरिओम गांव में ही बनी सीमेंट कंपनी में मजदूरी करता था और अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान इसने भी दम तोड़ दिया। जबकि इसके परिवार पर आर्थिक संकट टूट पड़ा है और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने सरकार से मदद के लिए हाथ फैलाए हैं और मांग की है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दारू पीते थोड़ी सी तो आराम से लेटे थे, एकदम बेचैनी हुई उनके और अचानक ही खत्म हो गए। शरीर पूरा नीला हो गया उनका। परिवार में कौन कौन है? उनके परिवार में 1 पत्नी, 2 बेटे और 1 बच्ची है। अब कैसे चलेगा? वैसे तो देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल तो हम इनकी उसी में बैठे हैं। क्या चाहते हैं आप सरकार से? मांग जो भी आर्थिक मदद मिले या जो भी कार्रवाई हो। वैसे क्या हुआ है गांव में? किस तरह के मौत हुई है? गांव में क्या हुआ है, पहले भी यहाँ पर गांव में नकली शराबें बिकती थी। कई बार छापे पड़े हैं ठेके पे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये आबकारी विभाग इतना भ्रष्ट विभाग है, बिना पैसे के आगे नहीं बढ़ता है ऐसे में। और ये क्या है कि ये इनकी सरपरस्ती में ही ये शराब माफिया पलते हैं। अब आप क्या चाहते हैं लोगों के खिलाफ? हम तो CBI जांच की मांग करते हैं और इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। सस्पेंड से काम नहीं चलेगा, इनको बर्खास्त किया जाए। हम लगे जहाँ CBI जांचों से और ऋषि मुनि और वगैरह ये सब इनके खिलाफ जांच मुनि और है, ठीक है सर। ये सब चौधरी वगैरह है, इनके खिलाफ जांच हो। और भी जिले में काफ़ी मौत हो चुकी है। और गांव में कितनी मौतें हुई? कौन सा गांव है? गाँव छेरत है सर हमारा, थाना जमा पड़ता है। इसमें सर 5 मौत हुई है। मामला ये है पूरा, इसने दारू की शराब के ठेके से लेके और इसके इसने अपने भाई को बताया और सवेरे जब लेके गए डॉक्टर के वहाँ तक पहुँचे, इलाज नहीं मिल पाया, डेथ हो गई। जहरीली शराब पी के हत्या हो गई। तो कितने लोग गांव में बताए जा रहे हैं कि डेथ हुई है? हाँ, इसके अतिरिक्त 2-3 लोग और थे। एक की हालत गंभीर है, पुलिस ने लेके मेडिकल कॉलेज पहुंचाया है। टिन्नू उर्फ
मरने वाले कौन कौन है? मरने वाले एक तो जितेंद्र और बरफ सिंह, हाँ बता बरफ सिंह। जहरीली शराब का सेवन करने से इतने सारे लोगों की मौत के बाद अलीगढ़ के प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है, जबकि अब मृतकों के परिजन टकटकी लगाए हुए उस पल का इंतजार कर रहे हैं जिस घड़ी अलीगढ़ का जिला प्रशासन इस घटना के असली आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लेगा। इधर इस खबर की कवरेज के लिए वसीम अहमद के साथ प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अलीगढ़।